Good morning, students. Welcome to Maths online classes. Students, in previous lecture, we have seen how to arrange the rational numbers into ascending and descending order. But the type of question which we have taken in the previous lecture are those in which denominators are same. सभी क्वेश्चन में डिनोमिनेटर सेम था हमारे प्रीवियस लेक्चर में जो हमने किया था. बट इन दिस लेक्चर वी विल टेक दोज नंबर्स इन विच डिनोमिनेटर्स आर डिफरेंट. तो जब डिनोमिनेटर डिफरेंट होंगे तो नंबर को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे जमाना है इस बार ये सीखेंगे. जब डिनोमिनेटर सेम होता है तब तो जो करने का तरीका होता है वो हमने देखा. जब डिनोमिनेटर अलग होगा तो उसको करने का तरीका थोड़ा सा अलग होगा. जब भी डिनोमिनेटर अलग होता है तब हमें जो जितने भी डिनोमिनेटर है फोकस करना. मैं न्यूमरेटर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं डिनोमिनेटर की. जब डिनोमिनेटर अलग अलग होंगे तो जितने भी डिनोमिनेटर है सारे डिनोमिनेटर सभी एक को भी नहीं छोड़ना है. जितने भी डिनोमिनेटर होंगे उन सभी का हम एलसीएम निकालेंगे. अब पहला क्वेश्चन लेते हैं. क्वेश्चन है 2/3, 4/9, 7/9, 1, 3/8. अब सबसे पहले तो देखो इन सभी नंबर के नीचे डिनोमिनेटर है पर ये जो 1 है इसके नीचे डिनोमिनेटर नहीं है. अब हमने पिछले लेक्चर में देखा था अगर नीचे कोई डिनोमिनेटर नहीं है तो हम क्या लगाएंगे उसके नीचे 1. अगर नीचे कोई डिनोमिनेटर नहीं होता है इसका मतलब होता है कि वहां पर डिनोमिनेटर 1 है. तो इन सभी नंबर को हम वापस से लिखेंगे. 2/3, 4/9, 7/9, 1/1, 3/8. न्यूमरेटर तो जो यहां लिखा है वही आएगा, डिनोमिनेटर बना जाता है. अब सबके डिनोमिनेटर अलग अलग है 3, 9, 9, 1, 8. अब जब डिनोमिनेटर अलग होता है तब हम निकालते हैं एलसीएम. जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो क्या करते हैं तो केवल और केवल न्यूमरेटर को देखते हैं. जब डिनोमिनेटर अलग होगा तो हम निकालेंगे एलसीएम. एलसीएम किसका निकालना है? एलसीएम निकालना है जितने भी डिनोमिनेटर है. यहाँ पे डिनोमिनेटर 5 है 3, 9, 9, 1, 8. इन सभी का एलसीएम निकालना. अब एलसीएम निकालेंगे. एलसीएम निकालना हमने 6th क्लास में सीखा था. अगर भूल गए हैं तो वापस आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा. देखिए कैसे निकालते हैं. सबसे पहले ऐसा बॉक्स बनाएंगे और जितने भी डिनोमिनेटर है केवल और केवल डिनोमिनेटर जितने भी डिनोमिनेटर है सबको लिख दो. 3, 9, 9, 1, 8. 3, 9, 9, 1, 8. ये 9 दो बार रिपीट हुआ है, कोई बात नहीं, इसको दोनों बार लिखना है. जितनी बार रिपीट हुआ है उतनी बार लिखेंगे. एक बार ऐसा नहीं करना कि ये 9 तो ये 9 नहीं तो आ गया, 2 लिखे तो 2 बार आएगा, अगर 3 बार तो 3 बार आता है. अब निकालेंगे एलसीएम. अब हम देखेंगे इनमें से 8 2 के टेबल में जा रहा है तो यहाँ पर 2 रखेंगे. अब ये 3 तो 2 के टेबल में जाता नहीं है तो 3 को वैसा का वैसा कॉपी पेस्ट. 9 भी 2 के टेबल में नहीं जाता, ये भी कॉपी पेस्ट. ये वाला भी नहीं जाता 2 के टेबल में, कॉपी पेस्ट. 1 भी नहीं जाता, कॉपी पेस्ट. अब 2 4 जा 8. अब हमें वापस से 9 नंबर मिले. अब देखो अगेन 4 2 के टेबल में जा रहा है तो 2 रखेंगे. 3 तो नहीं जाता है, कॉपी पेस्ट. 9 नहीं जाता है, कॉपी पेस्ट. ये भी कॉपी पेस्ट. 1 भी नहीं जाता है, कॉपी पेस्ट. 2 2 जा 4. अगेन ये देखिए, अगेन देखो ये जो 2 है वापस से 2 टेबल में जा रहा है, वापस से 2 लिखेंगे यहाँ पे. 3 तो नहीं जाता है, कॉपी पेस्ट. 9 भी नहीं जाता है, कॉपी पेस्ट. ये भी नहीं जाता है, कॉपी पेस्ट, कॉपी पेस्ट और 2 बन जा 2. अब देखो अब इनमें से कोई भी नंबर नहीं है जो 2 के टेबल में जाता है तो अब जाएंगे 3 के पास. अब यहाँ पे 3 नंबर 1 2 और ये 3, ये तीनों जाते हैं 3 के टेबल में तो यहाँ पे 3 लिखेंगे. 3 बन जा 3, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9. 1 तो नहीं जाता है तो कॉपी पेस्ट. ये भी नहीं जाता 3 के टेबल में तो कॉपी पेस्ट. अब वापस से ये 2 नंबर जो 3 और 3 ये अगेन जाते हैं 3 के टेबल में तो यहाँ पे 3 लिखेंगे. 3 1 नहीं जाता ये वाला तो कॉपी पेस्ट. 3 बन जा 3, 3 बन जा 3. ये नहीं जाता 1 के टेबल में तो ये नहीं जाता 3 के टेबल में, कॉपी पेस्ट. ये वाला 1 भी नहीं जाता 3 के टेबल में, कॉपी पेस्ट. अब देखो यहाँ पे सभी 1 है
जब सभी 1 आ जाए तो रुक जाए। अब इन नंबर को लेना, इन नंबर्स जो यहां पे लिखे हुए हैं, इन नंबर्स को पकड़ना है। तो एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। ये जितने भी नंबर यहाँ लिखे हुए हैं इन्हीं को मल्टीप्लाई करना है, इनको यहाँ पे जो बाहर आए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 यहाँ पे लिख दिया। अब एलसीएम निकालने के बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पे जितने भी नंबर लिखे हैं 1 2 3 4 5, यहाँ 5 फ्रैक्शन है, सभी को एक एक बार लेना है। पहला लेंगे फर्स्ट वाला लेते हैं। फर्स्ट वाला क्या है 2/3, 2/3 ले लिया। अब सबसे पहले करना क्या है, एलसीएम के पास आ जाओ। देखो ये जो फर्स्ट रैशनल नंबर है इसमें जो डिनोमिनेटर है वो क्या है 3, डिनोमिनेटर 3 है। अच्छा अब एलसीएम यहाँ पे है, यहाँ पे कहीं भी आपको 3 दिख रहा है, हाँ 3 दिख रहा है। कहाँ पे है 3, ये रहा। तो जो भी 3 दिख रहा है उसको छुपा दो, 3 को छुपा दो, एक को छुपाना है, यहाँ पे एक ही 3 है तो एक को छुपाना, छुपा दिया। अब जो भी बचा, क्या बचा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, इन सबको मल्टीप्लाई करो। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24। तो क्या करना है 24 को यहाँ ऊपर भी मल्टीप्लाई करना है, 24 को यहाँ नीचे भी मल्टीप्लाई करना है। वापस समझते हैं, हमने 2/3 लिया फर्स्ट, इसके नीचे डिनोमिनेटर 3 था, तो एलसीएम में क्या 3 दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, ये रहा। तो 3 एक बार आया तो ये रहा 3, इसको छुपा दो, छुपा दिया। तो अब क्या बचा, अब ये सब नंबर बचे, इन सबको मल्टीप्लाई करो। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24। तो 24 को अब ऊपर भी मल्टीप्लाई करना है और नीचे भी मल्टीप्लाई करना है, बिल्कुल सेम जैसा कि हमने इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में किया था वैसा ही यहां पर करना है। अब मल्टीप्लाई कर लिया। अब 2 को करो इससे मल्टीप्लाई, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4। अब 3 को करो इससे मल्टीप्लाई, 3 4 जा 12, 12 का 2 कैरी का 1, 3 2 जा 6, 6 प्लस 1 7। आंसर आया 48/72। इसको ऐसे रहने दो। अब लो सेकंड नंबर, जो हमारा सेकंड नंबर है वो क्या है, वो है 4/9, 4/9 ये सेकंड नंबर है। अब जो भी नंबर लेंगे उसका डिनोमिनेटर देखो, डिनोमिनेटर 4/9 में डिनोमिनेटर क्या है 9। अब जाओ एलसीएम के पास में, इस एलसीएम के अंदर में कहीं भी हमको 9 दिख रहा है। देखो 9 यहाँ पे डायरेक्टली तो नहीं लिखा हुआ, क्योंकि 9 तो यहाँ मुझे भी नहीं दिख रहा, पर हम 9 को यहाँ पे बना सकते हैं। वो छुपा हुआ है, वो भूत की तरह यहाँ छुपा हुआ है, उसको ढूंढ जरूर सकते हैं अपन। ढूंढ लेंगे कैसे, ध्यान से देखो। मुझे 9 चाहिए यहाँ पे, तो 9 को बनाओ। कैसे करना है देखो, 3 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करो 9 बन जाता है ना, 3 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करें तो 9 बन जाता है। 3 3 जा 9, इसका मतलब ये दोनों मिला के बन जाते हैं 9। तो इस बार 9 के लिए मुझे इन दोनों को छुपाना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि इन दोनों से मिलकर 9 बन रहा है। तो ये दोनों छुपा दो, दोनों छुपा दिए। तो अब क्या बचा 2 इंटू 2 इंटू 2, ये बचा। तो मल्टीप्लाई करो, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। तो इस बार 8 आंसर आया। तो 8 को ऊपरी मल्टीप्लाई करो, 8 को नीचे भी करो, दोनों को सेम इक्वल। अब ऊपर वाला होगा ऊपर से मल्टीप्लाई, नीचे वाला होगा नीचे से मल्टीप्लाई। 4 8 जा 32, 9 8 जा 72, ये आंसर आ गया। सेकंड नंबर हो गया। अब लेंगे थर्ड नंबर को, वो क्या है 7/9। अब 7/9 जो भी नंबर लेते हैं हम क्या देखते हैं, उसका डिनोमिनेटर, ठीक है। अब डिनोमिनेटर यहाँ पे क्या है 9। अब वापस से वही एलसीएम के पास आ जाओ। क्या एलसीएम में कहीं भी हमको 9 दिख रहा है, हाँ 9 दिख तो जरूर रहा है, पर वो छुपा हुआ है, डायरेक्टली नहीं दिख रहा है, वो छुपा हुआ है, ढूंढना पड़ेगा उसको। तो देखो मुझे 9 चाहिए, तो 3 3 या 9, इन दोनों से मिलकर 9 बन जाता है। बात सही है, इन दोनों से मिलकर 9 बन जाता है। तो अब इसका मतलब मुझे इन 3 दोनों को छुपाना पड़ेगा, जैसा हमने सेकेंड वाले नंबर में किया था। छुपा देते इसको। वापस से क्या बचा 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। तो आंसर बचा यहाँ पे 8। तो 8 को रखेंगे ऊपर और 8 को रखेंगे नीचे। 9 7 7 जा 49, 7 8 जा 56, 8 9 जा 72। तो ये नंबर हो गया
अब लेंगे फोर्थ नंबर ले लेते हैं यहाँ पे, फोर्थ को ले लिया। अब जो फोर्थ नंबर है उसका जो डिनोमिनेटर है वो क्या है 1, इसका डिनोमिनेटर 1 है। अब हमको क्या करना है, हमको यहाँ पे 1 चाहिए। अब देखो यहाँ पे तो 1 है ही नहीं, यहाँ पे 1 बन भी नहीं सकता है क्योंकि यहाँ पे हर नंबर 1 से बड़ा ही है। तो अब क्या करें, तो यहाँ पे 1 है पर 1 यहाँ पे छुपा हुआ है, 1 हमको यहाँ दिख नहीं रहा, छुपा हुआ है। बात समझ में आ रही है? अब छुपा हुआ कैसे मैं सिखाता हूँ। देखो अगर कोई भी नंबर है उसको मैं 1 से मल्टीप्लाई करूँ तो आंसर क्या आता है, वही नंबर आता है। कैसे? 5 1 जा 5, 10 1 जा 10। तो अगर मैं किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करूँ तो आंसर तो वही आएगा, मतलब उस नंबर में कोई चेंज नहीं होता है। तो देखो अगर मैं यहाँ पे लिखा हुआ है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, अगर मैं यहाँ पे इंटू 1 भी लिख दूँ तो क्या फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। देखो वापस से 3 1 जा 3 आ जाएगा, मतलब यहाँ पे 1 था पर हम लिखते नहीं है। जैसे कि देखो, जैसे कि एक एग्जाम्पल लेते हैं 8 है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 8 1 जा 8। तो हम क्या करते हैं, वैसे हम कभी 1 को उससे मल्टीप्लाई करके लिखते नहीं, हम सीधा 8 ही लिखते हैं। अगर कोई भी नंबर है अगर मैं उसको 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो वही नंबर आता है। तो यहाँ भी मैंने 1 नहीं था पर हमने यहाँ मल्टीप्लाई कर लिया, कोई फर्क तो पड़ने वाला नहीं है, अभी भी ये नंबर तो वही रहेगा। अब देखो अब यहाँ 1 आ गया हमारा। अब हमको डिनोमिनेटर में 1 है तो 1 को छुपाना है, तो 1 को छुपा दो, सिर्फ 1 को छुपाओ। तो क्या बचा, ये पूरा नंबर बचा। देखते क्या आता है, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24 और 24 इंटू जब 3 करोगे तो आपका आंसर आएगा 72। कितना आएगा 72। तो ऊपर भी 72 से मल्टीप्लाई करो और नीचे भी 72 से मल्टीप्लाई करो। अब ऊपर वाला ऊपर से मल्टीप्लाई, नीचे वाला नीचे से। 1 इंटू 72 72, 1 इंटू 72 72। फोर्थ भी हो गया। अब करेंगे फिफ्थ वाला कौन सा है हमारा 3/8, 3/8। अब देखो जो 3/8 नंबर है इसमें डिनोमिनेटर क्या है 8। अब एलसीएम के पास जाना है, मुझे 8 चाहिए। अब यहां पे 8 तो कहीं नहीं दिख रहा, दिख तो नहीं रहा डायरेक्टली, क्या 8 लिखा हुआ नहीं, पर यहाँ पे 8 है, हमें उसको बनाना पड़ेगा। वो छुपा हुआ है, एक भूत की तरह छुपा हुआ है। कैसे बनाएंगे ध्यान देखना। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, मतलब इन तीनों से मिला के, इन तीनों को मिला के 8 बन रहा है हमारा। क्योंकि इन तीनों को मिला के 8 बन रहा है तो हमको इस तीनों को छुपाना पड़ेगा। ऐसे इन तीनों को छुपा दिया तो क्या बचा 3 3 और 1, 3 3 जा 9, 9 1 जा 9। तो आंसर बचा हमारा 9। तो ऊपर भी लिखेंगे 9, नीचे भी लिखेंगे 9, लिख दिया। अब ऊपर वाला ऊपर से मल्टीप्लाई, नीचे वाला नीचे से मल्टीप्लाई। 3 9 जा 27, 8 9 जा 72 आ गया। तो हमारे 5 नंबर हो गए। अब क्वेश्चन है कि हम ऐसा करते क्यों। देखो आप नोटिस करोगे जब भी हमने ऐसा किया तो यहाँ पे जितने भी नंबर आ रहे हैं सबका जो डिनोमिनेटर वो सेम है। देखो यहाँ पे डिनोमिनेटर क्या है 72, यहाँ भी 72, 72 72 72। हुआ कि नहीं हुआ। अब जब डिनोमिनेटर सेम होता है तब तो हमें करना आता है। तब कैसे मालूम करते हैं कोई नंबर असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में, वो तो हमने पहले किया है ना। इसीलिए जब हम एलसीएम निकालते हैं तो हम करते क्या है, हम जितने भी रेशनल नंबर है सभी का डिनोमिनेटर सेम बना रहे हैं। अब डिनोमिनेटर सेम बन गया, अब तो चेक करना आसान है, असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर। क्या चेक करते हैं, जब भी डिनोमिनेटर सेम होता है तो केवल और केवल किसको देखो, न्यूमरेटर को। देखो यहाँ पे ऐसा हम नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे नंबर है ना, यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम नहीं है। पर अब हम ऐसा कर सकते हैं, यहाँ पे हम ऐसा कर सकते हैं, यहाँ पे हम ऐसा कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे सभी के डिनोमिनेटर सेम बन चुके हैं। जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो केवल और केवल किसको देखना है, न्यूमरेटर को। तो अब पहले लिखेंगे असेंडिंग ऑर्डर, AO असेंडिंग ऑर्डर। कैसे लिखेंगे असेंडिंग ऑर्डर, इजी। सबसे पहले देखो डिनोमिनेटर सेम है तो क्या देखना है, न्यूमरेटर। अब असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, छोटे से बड़ा, मतलब मुझे सबसे छोटा न्यूमरेटर चाहिए। यहाँ पे बहुत सारा न्यूमरेटर है, 1 2 3 4 5। अब इनमें सबसे छोटा कौन सा है, 27, देखते लग रहा है। तो सबसे पहले इसका मतलब कौन सा नंबर आएगा, ये वाला 3/8। ओरिजिनल नंबर लिखना, ओरिजिनल नंबर जो क्वेश्चन में है वो वाला। तो ये सबसे छोटा था
तो ये रहा हमारा ओरिजिनल नंबर 3/8, ये आ गया, इस पर टिक मार दो। ठीक है, अब बचे ये नंबर 1 2 3। अब इनमें से सबसे छोटा कौन है? तो 32, साफ साफ दिख रहा है 32 है, तो लिखेंगे ओरिजिनल नंबर, ओरिजिनल लिखना है ये वाला 4/9 हो गया, ये भी हो गया हमारा। अब बचे 3 नंबर 1 2 और 3। अब कौन है सबसे छोटा? अब है 48, ये वाला नंबर सबसे छोटा है। तो अब इसको, ये नंबर है, इसका ओरिजिनल कौन सा है? ये 2/3 हो गया, टिक मार दो। बचे 2 नंबर, ये वाला और ये वाला। अब 56 और 72 में कौन छोटा है? ऑफकोर्स 56 छोटा है, तो ये छोटा है, तो अब इसकी बारी आएगी। ओरिजिनल नंबर ये रहा 7/9 लिख दिया, ये भी हो गया। अब लास्ट नंबर, ये लास्ट बचा ये, तो अब लिखेंगे इसको, मतलब ओरिजिनल कौन सा यहाँ पे 1/1। तो ये हमारा है असेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होगा? जस्ट इसका उल्टा। असेंडिंग मतलब छोटे से बड़ा, डिसेंडिंग मतलब बड़े से छोटा, उल्टा। तो जस्ट उल्टा लिखना है, पहले ये लिखना, फिर ये, फिर ये, फिर ये और फिर ये। ऐसे जब करेंगे तो अब हमने ये जो रेशनल नंबर थे 5 जो हमें दिए हुए थे यहाँ पे, इन सभी को हमने असेंडिंग ऑर्डर में जमा दिया। जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो केवल और केवल न्यूमरेटर को देखना है, पर जब डिनोमिनेटर अलग अलग होता है तो एलसीएम निकालना पड़ता है। और एलसीएम के मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं मालूम पड़ गया। 1-2 क्वेश्चन और लूंगा मैं, उसके बाद मैं आपको होमवर्क दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं हम भी। इस बार थोड़े से माइनस वाला नंबर भी लेंगे। चलो, तो क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं। 5/6 -7/9 -3/4 11/13 -2, ये नंबर लिख दिया। अब यहां पे अगेन हम नोटिस करेंगे कि जितने भी नंबर है सबका डिनोमिनेटर अलग है। एक और बात नोट करने वाली है कि जो -2 है इसका डिनोमिनेटर तो है ही नहीं। अब हमने क्या सीखा था कि किसी के नीचे का डिनोमिनेटर नहीं है, मतलब क्या होता है 1। तो यहाँ पे हम खुद अपने हिसाब से 1 लिख देंगे। मैंने ये 1 लिख दिया, ओके। यहाँ पे ओरिजिनल में कोई डिनोमिनेटर नहीं था, ये बाद में लिखा है हमने। क्वेश्चन में नहीं था, ये बाद में लिखा है, ये आपको खुद से लिखना पड़ेगा। हो गया। अब हम नोटिस करें तो सभी के डिनोमिनेटर अलग अलग है, या 6 है, 9 है, 4 है, 13 है, 1 है। अब जब डिनोमिनेटर अलग होता है तो हम कैसे सॉल्व करते हैं? जब भी डिनोमिनेटर अलग होगा हम निकालेंगे एलसीएम। जब डिनोमिनेटर सेम होता है क्या करते हैं? तो हम देखते हैं न्यूमरेटर। पर जब डिनोमिनेटर अलग अलग होता है तो हम निकालते हैं एलसीएम। और एलसीएम भी किसका निकालते हैं? डिनोमिनेटर का, न्यूमरेटर का नहीं निकालते हैं। एलसीएम निकालते हैं केवल और केवल डिनोमिनेटर का। सारे डिनोमिनेटर, वापस रिपीट कर रहा हूं, सारे डिनोमिनेटर। अब हम एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम 6 में हमने एलसीएम सीखे ही है, जिसको अभी मैं उसको वापस कर रहा हूं तो आपको वापस रिवाइज हो जाएंगे। 6 9 4 13 और 1 हो गया। अब हम करेंगे क्या? सबसे पहले तो देखो 2 की टेबल में 4 जाता है तो यहां पर 2 लिखेंगे। 6 जाता है बिल्कुल, 2 3 जा 6। 9 तो नहीं जाता है तो कॉपी पेस्ट, ऐसा का ऐसा। 14 जाता है 2 टेबल में जाता है, 4 2 की टेबल में जाता है तो 2 2 जा 4। 13 2 की टेबल में नहीं जाता है तो कॉपी पेस्ट, ऐसा कैसा लिख दो। 1 भी 2 की टेबल में नहीं जाता है, कॉपी पेस्ट। अब देखो अभी भी यहाँ पे 2 है तो ये तो 2 जा रहा है 2 की टेबल में। कोई एक भी नंबर अगर 2 की टेबल में जाता है तो 2 लिखना पड़ेगा। अगर नहीं जाता है तो फिर नेक्स्ट 3 के पास जाओ। अब आता है 2। क्या 3 जा रहा है 2 की टेबल में? नहीं, तो कॉपी पेस्ट। क्या 9 जा रहा है 2 की टेबल में? नहीं। क्या 2 जा रहा है 2 की टेबल में? जा रहा है। 2 1 जा 2। क्या 13 जा रहा है 2 की टेबल में? नहीं, कॉपी पेस्ट। क्या 1 जा रहा है 2 की टेबल में? नहीं, कॉपी पेस्ट। अब आते हैं 3 के पास में।
देखो यहाँ पे तो अब कोई नंबर बचा नहीं है जो 2 की टेबल में जाए, तो बचा क्या वाला 3। क्या 3 में जा रहे हैं? हाँ, 2 नंबर है यहाँ पे, 3 और 9 दोनों जा रहे हैं। 3 लिखेंगे, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 1 13 कॉपी पेस्ट, 1 भी कॉपी पेस्ट, क्योंकि 1 13 और ये वाला 1 कोई भी 3 की टेबल में नहीं आता। अब अभी भी यहाँ पे 3 है, ये 3 13 टेबल में आता है, तो मैं लिखना पड़ेगा इसको। आते हैं तो 3, ये वाला 1 तो नहीं आता है, कॉपी पेस्ट, 3 1 जा 3, 1 कॉपी पेस्ट, 13 तो नहीं आता है टेबल में, कॉपी पेस्ट, ये भी नहीं आता है, कॉपी पेस्ट। अब वापस, अब यहां पे कोई भी नंबर नहीं है 2 में जा रहा हो, 13 तो 3 में जाता नहीं है। अब ये 13 है, ये एक्चुअल में 13 में ही जाएगा। 13 1 का 1, 1 का 1, 1 का 1, 13 1 जा 13, 1 1 जा 1। क्लियर है? अब हमारे नीचे सभी 1 आ गए, तो अब लिखेंगे यहाँ पे एलसीएम। अच्छा, कैसे लिखेंगे? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 30, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 30 लिख दिया। अब क्या करना है? अब हमें एक एक करके सभी रैशनल नंबर को लेना। पहले लेंगे फर्स्ट में क्या लिखा हुआ है? 5/6 लिख दिया। अच्छा, अब क्या करना है? जो भी यहाँ डिनोमिनेटर है उसको देखना है, केवल और केवल डिनोमिनेटर को ही देखना है, डिनोमिनेटर को देखना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर 6 है। अब जाओ एलसीएम के पास में, यहाँ पे कहीं भी आपको 6 दिख रहा है? तो डायरेक्टली तो नहीं दिख रहा है, पर हम बना सकते हैं, छुपा हुआ है वो, है ना, बना जरूर सकते हैं। कैसे बनाएंगे? देखो, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, इन दोनों को मिला के 6 बन रहा है। तो इन दोनों को मिला के 6 बन रहा है, तो काम करेंगे, इन दोनों को अब छुपा देंगे। इनको अब छुपा दो। तो इनको जब हम छुपाएंगे ऐसे, अब इनको नहीं दिखना है, इनको छुपा देने का है। इनको छुपा दो तो क्या क्या बचेगा? अभी ये वाला 2, ये वाला 3 और ये वाला 13, राइट है। अब करेंगे मल्टीप्लाई, जो बच गया वो, हाँ, 2 3 जा 6, 6 इंटू 13 करेंगे, 6 3 जा 18 का 8, कैरी का 1, 6 1 जा 6 और 1 7, आंसर आया 78। तो क्या करना है? ऊपर भी लिखना है 78 और नीचे भी लिखना है 78। तो ऊपर भी लिखेंगे 78, नीचे भी लिखेंगे 78, लिख दिया। अब ऊपर वाले को ऊपर से मल्टीप्लाई करना है, नीचे वाले को नीचे से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करते हैं, 5 8 जा 40 का 0, कैरी का 4, 5 7 जा 35, 35 प्लस 4 39, 390 आंसर आ गया। अब यहाँ करते हैं 6 8 जा 48, 48 का 8, कैरी का 4, 6 6 जा 36, 6 7 जा 42, 42 और 4 46, तो आंसर आया 468, आंसर आ गया। अब आते हैं यहाँ पर सेकंड नंबर लेते हैं। तो सेकंड नंबर है वो -7/9, करेक्ट है, ठीक है। ये इंटू करते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या है, डिनोमिनेटर क्या है? 9। क्या अब जाओ एलसीएम के पास में, क्या एलसीएम में 9 दिख रहा है? हाँ, बिल्कुल दिख रहा है। डायरेक्टली तो नहीं लिखा हुआ है, पर छुपा हुआ है, उसको ढूंढेंगे। देखो 3 3 या 9, इन दोनों को मिला के 9 बन रहा है, इन दोनों को मिला। तो अब इन दोनों को छुपा दो, इन दोनों को छुपा देते हैं। छुपा दिया तो क्या बचा? 2 2 और 13, 2 2 जा 4, 4 इंटू 13 करेंगे। तो जब 4 इंटू 13 करेंगे तो 4 3 जा 12 का 2, कैरी का 1, 4 1 जा 4 और 4 प्लस 1 5, तो आंसर आया 52। तो 52 को ऊपर भी मल्टीप्लाई करना है, 52 को नीचे भी मल्टीप्लाई करना है। कर लिया मल्टीप्लाई। अब देखो, अब ऊपर वाला ऊपर से मल्टीप्लाई होगा, नीचे वाला नीचे से। अब ऊपर वाले में यहाँ पे माइनस है, कोई दिक्कत नहीं है, पहले हम साइन को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखो 52 का कोई साइन नहीं है, मतलब प्लस है, माइनस इंटू प्लस माइनस, 7 2 जा 14 का 4, कैरी का 1, 7 5 जा 35, 35 प्लस 1 36। और जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा 468। 9 2 जा 18 का 8, कैरी का 1, 9 5 जा 45, 45 प्लस 1 46, आंसर आ गया। अब आते हैं नेक्स्ट रेशनल नंबर के पास, थर्ड के पास जाते हैं।
ये हमारा फर्स्ट था, ये सेकंड ले लिया, अब थर्ड लेंगे -3/4, तो -3/4 ले लिया। अब ध्यान देने लगे बात ये है कि वापस से जो तरीका तो वही, हमें किसको देखेंगे, डिनोमिनेटर को देखेंगे। डिनोमिनेटर में क्या लिखा है, डिनोमिनेटर में तो 4 लिखा हुआ है, तो जो एलसीएम के पास में, एलसीएम में यहाँ पे 4 क्या लिखा हुआ है, नहीं लिखा तो नहीं हुआ, तो बनाना पड़ेगा। कैसे बनाएंगे, देखो 2 2 जा 4, इन दोनों को मिला 4 बन रहा था, इन दोनों को छुपा दो। जो भी यूज इन दोनों को मिला के बनते उन दोनों को छुपा दो। अब क्या बचा, ये और ये मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 या 9, 9 इंटू 13 कर लेते हैं, देखते क्या आंसर आता है। 9 3 27 का 7, कैरी का 2, 9 1 जा 9, 9 प्लस 2 11, 117। तो उसको ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे और उसको नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे। 117 को ऊपर भी मल्टीप्लाई करना है और नीचे भी मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, बात समझ में आई। अब ठीक है, अब वही नॉर्मल तरीका करना है, वही पहले यहाँ पे माइनस है तो पहले साइन को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इसके आगे माइनस है, इसके आगे कोई साइन नहीं मतलब प्लस है, माइनस इंटू प्लस माइनस, 3 7 जा 21 का 1, कैरी का 2, 3 1 जा 3, 3 प्लस 2 5, 3 1 जा 3, ये आंसर आ गया। अब आते हैं यहाँ पे, इनको मल्टीप्लाई करते हैं, 4 7 जा 28 का 8, कैरी का 2, 4 1 जा 4, 4 प्लस 2 6, 4 1 जा 4, तो यहाँ पे ये आंसर आ गया। अब लेंगे थर्ड हो गया, फोर्थ को ले लेते हैं। फोर्थ कौन सा है, 1 2 3 4, 11/30 ले लिया, 11/30, इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब देखो, अब यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है वो क्या है, 13। क्या आपको एलसीएम में 13 दिख रहा है, हाँ देखो एलसीएम में 13 इसमें दिख रहा है, लिखा हुआ ही दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, 13 को छुपा दो, छुपा दिया। अब क्या बचा, 2 2 3 और 3 मल्टीप्लाई करो, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 9 4 जा 36, ऐसा कर दो, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36, तो आंसर आ गया 36। ओके, अब इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 36 इंटू 11 कर लेते हैं, 1 6 जा 6, 1 3 जा 3, 1 6 जा 6, 1 3 जा 3, 6 9 और आंसर आया 396 डिवाइड बाय, इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करोगे आंसर आएगा 468। अब आया फिफ्थ, -2/1। अब इस वाले क्वेश्चन में जो डिनोमिनेटर है वो क्या है, 1, डिनोमिनेटर क्या है 1। अब डिनोमिनेटर 1 है तो क्या एलसीएम में कहीं भी 1 दिख रहा है, हाँ दिख तो रहा है पर छुपा हुआ है, डायरेक्टली नहीं दिख रहा है। तो हम क्या करेंगे, हमने जैसा पिछले क्वेश्चन में किया था, यहाँ पे क्या लिख देंगे, इनटू 1, कि 1 से अगर मैं किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करूँ तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, 3 1 जा 3 रहता है। तो 1 यहाँ दिख रहा है, 1 को छुपा दो, तो अब इस तरह नंबर बचे। जब इन सबको मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर गारंटी 468 ही आएगा। एक बार मल्टीप्लाई करके देख लेना, गारंटी आंसर 468 ही आएगा। तो इस बार 468 को ऊपर भी लिखना है और नीचे भी लिखना है, लिख दिया। अब सिंपल मल्टीप्लाई करो, माइनस इंटू प्लस माइनस, 2 8 जा 16 का 6, कैरी का 1, 2 6 जा 12, 12 प्लस 2, 12 प्लस 1, 13 का 3, कैरी का 1, 2 4 जा 8, 8 प्लस 1 9, 9 30 आंसर आ गया। इनको मल्टीप्लाई करते हैं, 1 इंटू 468, तो 468 आंसर। अब वापस से वही, जब हमने एलसीएम निकाला तो देखो अभी नोटिस करेंगे जितने भी नंबर है सबका डिनोमिनेटर सेम हो गया, 468 468 468 468 468, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम हो गया है। तो क्या करेंगे, अब केवल और केवल देखेंगे न्यूमरेटर को, इसको देखेंगे न्यूमरेटर को। तो कैसे निकालते हैं असेंडिंग ऑर्डर में, मतलब छोटे से बड़ा। पर यहाँ पे एक ट्विस्ट है। ट्विस्ट क्या है,
5 नंबर है, 1 2 3 4 5। इन पांचों में से जो ये दो है, एक और ये दो, इन दोनों के आगे कोई साइन नहीं, मतलब प्लस है, तो ये दोनों पॉजिटिव नंबर हो गए। इन 1 2 और 3, इन तीनों के आगे माइनस लगा हुआ है, राइट है, मतलब ये नेगेटिव नंबर हो गए। अब हम सब जानते हैं कि जो नेगेटिव नंबर होते हैं वो पॉजिटिव से तो बड़े छोटे ही होते हैं, नेगेटिव नंबर पॉजिटिव से छोटे होते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम पहले माइनस वाले में चेक करेंगे कि सबसे छोटा कौन है। यहाँ पे 3 नंबर माइनस वाले हैं, 1 2 और 3, पहले इनको देखो। अब देखो, अब माइनस के अंदर भी हल्का सा ट्विस्ट होता है। ट्विस्ट क्या होता है कि माइनस के अंदर जो बड़ा होता है वही छोटा होता है, हमने पहले देखा था। अब ये 3 नंबर है, 364, 351, 936, इनमें से जो सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे बड़ा है 936, तो यही सबसे छोटा भी होगा। इसका मतलब सबसे छोटा नंबर ये वाला है, ये वाला है। तो इसका जो ओरिजिनल नंबर है वो कौन सा है, -2/1, ये आ गया। अब बचे 2 माइनस ये वाले। अब इन दोनों में देखो तो 364 351 से बड़ा है, पर माइनस में क्या होता है, जो बड़ा होता है वही छोटा होता है। तो अब अब किसकी बारी आएगी, ये, ठीक है। ओरिजिनल कौन सा है, ये -7/9। अब ये दोनों माइनस हो गए, तो बचा ये वाला माइनस, इसको लिख देंगे। इसका ओरिजिनल कौन सा है, -3/4, तीनों हो गए। अब बचे 2 प्लस वाले, एक ये रहा और एक ये रहा, राइट है। अब इन दोनों प्लस वालों को देखते हैं, इसके आगे भी प्लस है, इसके आगे भी प्लस है, ठीक है। तो प्लस में कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, अब कौन छोटा है इन दोनों में, 390 छोटा है क्या, 390 से छोटा है, ऑफकोर्स 390 छोटा है। प्लस में तो हम नॉर्मल तरीके से लिखते हैं, ठीक है ना। तो ये 390 छोटा है तो लिखेंगे ओरिजिनल 5/6, ये भी हो गया। अब बचा कौन सा, ये वाला, इसका ओरिजिनल कौन सा है, 11/30। तो ये हमारा आंसर है, ये है हमारा असेंडिंग ऑर्डर। और डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होगा, इसका जस्ट उल्टा, इसको पलट दो, पहले ये आएगा, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा और फिर ये आएगा। तो ये हमने निकाला असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर। कब, जब डिनोमिनेटर अलग अलग होता है, ठीक है। तो मैंने 2 क्वेश्चन कर लिए हैं, सेम टाइप क्वेश्चन हमने 6th में भी किए थे। जस्ट हमारे एनुअल एग्जाम के सिलेबस में भी फ्रैक्शन चैप्टर आ रहा था, वहां पे हमने वैसे क्वेश्चन किए भी थे। तो आई होप आपको वापस से रिवाइज हो गया होगा। अब कुछ क्वेश्चन होमवर्क दूंगा, वो खुद से ट्राई करना है, और इसके साथ ही ये चैप्टर खत्म हो जाता है। इस चैप्टर में केवल 2 ही एक्सरसाइज है। अगले चैप्टर में भी पढ़ना हमको रेशनल नंबर के बारे में ही है, पर अब वहां पे हम रेशनल नंबर को प्लस करना, माइनस करना, मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना, ये सीखेंगे। चैप्टर नंबर 2 के अंदर केवल यही था, हल्का फुल्का इंट्रोडक्शन था, असेंडिंग और इक्विवेलेंट रेशनल नंबर था, वो सब था। इसके साथ ही चैप्टर सेकंड खत्म होता है। कोई भी क्वेश्चन अगर डाउट हो होमवर्क में, या अगर कोई भी जो मैंने सॉल्व किया है उसमें से भी कोई डाउट हो, तो अपने सारे डाउट या तो अपने स्कूल के ग्रुप में या फिर इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में सारे डाउट मुझे सेंड कर देना। वो सारे डाउट देख के मैं एक अलग से इसी चैप्टर का डाउट का वीडियो बनाऊंगा। तो जितना जल्दी उसके एक बार वीडियो को देखें, जितने भी डाउट है मुझे मैसेज करें, 1-2 दिन में वेट करूंगा। उस 1-2 दिन में जितने डाउट आएंगे सारे डाउट का एक वीडियो बनाऊंगा, और उस वीडियो के बाद उस वीडियो से इस चैप्टर के सारे डाउट सॉल्व कर दूंगा। अब मैं होमवर्क दे रहा हूँ चैप्टर में, इस एक्सरसाइज में होमवर्क दे रहा हूँ। (4/9 -5/7 -3/2 6/9। तो ये है, एक है 2/3, फिर 2/8, 4/3 -15/6 17/9, और एक है 2, यहाँ पर 2 लिखा हुआ है। एक है 1, एक है -1, एक है -2/3, एक है 5/7, एक है 12/14। ये 3 क्वेश्चन आपके होंगे, ये तीनों क्वेश्चन आपको करना है।
जितने भी डाउट है सारे डाउट कमेंट बॉक्स में या फिर अपने स्कूल का जो ग्रुप है उसमें ध्यान कर देना। अलग से डाउट का वीडियो बन जाएगा, आपके सारे डाउट सॉल्व हो जाएंगे। थैंक यू।